हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक कॉटन की कुर्ती जिसकी हम कटिंग करेंगे। तो ये हमारी कुर्ती का नाप है। तो हमारी कुर्ती की जो टोटल लेंथ है वो 41 इंच प्लस 3 इंच रखेंगे हम। जो इसका तीरा है वो 6.5 इंच, आर्म होल हम 7.5 इंच रखेंगे। छाती है हमारी 38 इंच जिसका 1/4 हो गया 9.5 इंच। अब हमारी कमर है जो कि 30 इंच और उसका 1/4 हो गया हमारा 7.5 इंच। हिप है हमारी 40, उसका 1/4 हो गया 10। अब जितनी हिप है उतना ही हम अपना घेरा रखेंगे। आगे है हमारी बाजू की लंबाई हम 17 इंच रखेंगे और मूरी हमारी बाजू की 5 इंच रखेंगे। अब जो ये सारा हमारा नाप है, इस नाप के अकॉर्डिंग ही आप अपनी कुर्ती की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम अपनी कुर्ती के फैब्रिक को ऐसे खोल लेंगे और जो ये हमारा गले की कढ़ाई दी हुई है इसको हम सेंटर में रखेंगे। और सेंटर में जो ये हमारे गले के किनारे हैं, इन गले के किनारों को आपस में एक दूसरे के साथ ऐसे मिला कर रखेंगे। तो सबसे पहले हम इनको ऐसे एक दूसरे के ऊपर एक्यूरेट रखेंगे और इसको अलग अलग निकाल लेंगे, फ्रंट और बैक। तो ये मैंने दोनों पीस निकाल लिए है, ये हमारा फ्रंट और ये बैक है। तो एक साथ हम इन दोनों पार्ट्स की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले ये देखिए मैंने गला एकदम ऊपर नीचे रखा है। तो सबसे पहले हम इसकी लेंथ नापेंगे। लेंथ हमारी कुर्ती की थी 41 इंच। अब इसमें अलग से हमारे जो लेस दी हुई थी उसको अलग से अटैच करेंगे हम। जो फ्रंट पार्ट है वो कम रखा है हमने और जो हमारा बैक पार्ट है उसको हम टोटल 42.5 इंच रखेंगे क्योंकि आधा इंच ऊपर हमारा सिलाई में जाएगा। तो यहाँ पे हम 42.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे। अब हम इन दोनों निशानों को एक सीधी लाइन के साथ जॉइंट करेंगे। इसके बाद हम अपने तीरे का निशान लगाएंगे। तीरा है हमारा 6.5 इंच, तो हम यहाँ पे 6.5 इंच पे एक निशान लगा लेंगे। और इसके बाद हम अपना आर्म होल का निशान लगाएंगे जो कि आर्म होल रखेंगे हम 7.5 इंच। अब यहाँ पे भी हम 7.5 इंच पे एक निशान लगा लेंगे और फिर यहाँ से 6.5 इंच पे निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे पहले हम इस लाइन को सीधा कर लेते हैं। अब जो ऊपर नीचे निशान लगाए थे उनको भी मिला के हम यहाँ पे एक बॉक्स ड्रॉ करेंगे जिसको हम बाद में आर्म होल की गोलाई देंगे यहाँ पर। अब जो हमारे कंधे है, कंधे से लेके कमर तक की हम लंबाई रखेंगे 13 इंच। तो मैं यहाँ पे 13 इंच पे एक निशान लगाऊंगी और एक निशान हम 13 इंच पे यहाँ पे लगा लेंगे। ये जो हमारी जिसकी पतली कमर होती है वहाँ पे हम 13 इंच रखते हैं और जो थोड़ी सी हेल्दी लेडी होती है उसके लिए हम 14 या फिर 15 इंच भी रख सकते हैं। अब हम यहाँ पे छाती से लेके हिप तक का निशान लगाएंगे जो कि हम लगाएंगे 14 इंच पर। तो यहाँ पे हम 14 इंच पे एक निशान लगा लेंगे। एक निशान इसके सामने लगा लेंगे हम 14 इंच पर ही यहाँ पर। अब हम इन निशानों को भी सीधा करके एक दूसरे के साथ मिला लेंगे और एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। अब जो हमारा मेज़रमेंट था उसके अकॉर्डिंग हम अपनी ड्राफ्टिंग करेंगे। तो यहाँ पे आया था हमारा 9.5 इंच, कमर थी हमारी 7.5 इंच, हिप थी हमारी 40 जिसका 1/4 हुआ था 10 इंच और 10 इंच ही हमारा घेरा है। तो हम यहाँ पे 10 इंच पे निशान लगाएंगे और इन निशानों को एक दूसरे के साथ यहाँ पे सीधी लाइन के साथ ड्रॉ कर लेंगे ऐसे। अब ऊपर वाले निशानों को भी एक दूसरे के साथ मिला लेते हैं हम। यहाँ पे छाती से लेके कमर तक के निशान को मिलाएंगे और फिर कमर से लेके हिप तक के निशान को मिलाएंगे। तो ये हमारे फिटिंग के निशान हो गए और इसके साइड में हम 1.5 इंच का मार्जिन रखते हैं। अब यहाँ पे अंदर वाली साइड आधा इंच पे निशान लगा के यहाँ पे हल्की सी तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे हम और इसके बाद हम अपने आर्म होल की गोलाई देंगे। यहाँ पे थोड़ा सा डीप रखते हैं हमारे कंधे को और यहाँ पे हम पहले बैक साइड की गोलाई देंगे और उसके बाद हम अपने फ्रंट पार्ट की गोलाई देंगे अपने आर्म होल की।
अब जो हमने निशान लगाए हैं इन्हीं के अकॉर्डिंग हम अपनी कटिंग कर लेते हैं। यहाँ से हम अपनी कटिंग स्टार्ट करेंगे कंधे से। पहले हम चारों पार्ट की कटिंग करेंगे और फिर आर्म होल के लिए ऊपर वाले 2 पार्ट्स को उठाएंगे और साथ में ही फ्रंट पार्ट की भी कटिंग कर लेते हैं हम। इसके बाद यहाँ पे हम 1.5 इंच या फिर 2 इंच का मार्जिन रखते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे। तो ये हो गई हमारी कुर्ती की कटिंग। अब जो मेन पार्ट है वहाँ पे हम ऐसे छोटे छोटे कट लगा लेते हैं, जैसे छाती, कमर, हिप और जो हमारा घेरा है वहाँ पर। अब हम दूसरी तरफ निशान लगाने के लिए कैंची की नोक को यहाँ पे रखेंगे, जो हमारे मेन फिटिंग के निशान हैं। ऊपर वाला यहाँ पे निशान लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी कट लगा हुआ है। अब जो ये हमारे कैंची की नोक के साथ निशान पड़े थे वहाँ पे हम चाक के निशान लगाएंगे और यहाँ पे इन निशानों को भी एक दूसरे निशान के साथ मिला लेंगे। यहाँ पे ऐसे इन निशानों को मिला लेते हैं। अब यहाँ से चाक वाले निशानों को भी मिला लेते हैं। और इसके बाद हम अपनी बाजू की कटिंग करेंगे। बाजू की कटिंग के लिए हम अपने आर्म होल को नापेंगे, ऊपर आधा इंच का मार्जिन रखेंगे और जितनी हमारी ये गोलाई है उसी के अकॉर्डिंग हम अपनी इंची टेप को घुमाते चलेंगे। तो ये हमारा 9.5 इंच आ गया है। तो जो हमारे बाजू की चौड़ाई रखेंगे वो हम 9 इंच रखेंगे। तो ये मैंने डबल फोल्ड में दोनों बाजू का कपड़े को बिछा लिया है। अब जो हम अपने बाजू की लेंथ रखेंगे वो हम 17 इंच रखेंगे। तो यहाँ पे हम 17 इंच पे एक निशान लगा लेते हैं। एक निशान हम यहाँ पे लगा लेंगे। इन निशानों को हम सीधा कर लेते हैं यहाँ पे एक सीधी लाइन के साथ। अब ऊपर से हम 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे। जो हमारी फुल स्लीव्स होती है उसके लिए हम 2.5 इंच पे निशान लगाते हैं और जो हमारी हाफ स्लीव्स होती है उसके लिए हम यहाँ पे 3 इंच पे निशान लगा लेते हैं। अब इन निशानों को सीधा करके मिला लेते हैं। अब यहाँ से हम 9 इंच पे निशान लगाएंगे और इस निशान को तिरछा करके ऊपर वाले कॉर्नर के साथ मिला लेंगे। अब हम यहाँ से हम अपनी बाजू की गोलाई देंगे ऐसे हल्के हाथ से। पहले बैक पार्ट की गोलाई देंगे और उसके बाद हम अपने फ्रंट पार्ट के यानी आर्म होल की गोलाई देंगे। इसके बाद हम अपनी बाजू की मूरी का निशान लगाएंगे जो कि मैं 6 इंच पर रखूँगी। अब हम इन निशानों को ऊपर वाले निशान के साथ मिला के अपनी फिटिंग का निशान लगा लेते हैं यहाँ पे ऐसे। अब इन्हीं निशानों के अकॉर्डिंग हम अपनी बाजू की कटिंग कर लेते हैं ऐसे। अब ऊपर वाले 2 पार्ट्स को उठाएंगे जो कि हमारे फ्रंट आर्म होल के साथ अटैच हो गए। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेते हैं 2 या फिर 1.5 इंच का मार्जिन रखते हुए। तो ये हमारी बाजू की कटिंग हो गई। यहाँ पे फिटिंग के साथ एक कट लगाएंगे और एक हम जहाँ पे हमारी मूरी होती है वहाँ पे। सो फाइनली गाइज हमारी कुर्ती और बाजू की कटिंग हो चुकी है। तो होप यू गाइज आपको मेरी कुर्ती और बाजू कटिंग करने का आइडिया पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।